हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का गणित का मॉडल सेट जो 2023 में आप लोगों का जारी हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है। यहाँ से भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल आप लोग देख पा रहे हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला सवाल को आप ध्यान से देखो। ठीक है, इस वाले सवाल में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि रूट वाले जो होते हैं वो परिमेय संख्या नहीं होती है। पाई का मान की अगर हम बात करें, पाई एक अपरिमेय संख्या हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की, तो ये भी रूट में है। बच गया आपके पास मिला जुला के ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर आप यहाँ से पॉइंट उड़ाओगे तो 1 आएगा, जितना अंक आगे है उतना जीरो नीचे जाएगा। जैसे ही आप पॉइंट यहाँ से उड़ाते हो तो 1 आता है। इसके बाद जितना भी नंबर से हम लोग उतना जीरो बैठाते हैं, तो इसका जो क्यू होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो परिमेय संख्या में जो है आपका ये नियम था कि P/Q के फॉर्म में वो होना चाहिए और Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। देखिए, 3 और 4 के बीच की अगर बात करेगा तो 3 और 4 को सिंपल जोड़ दो, 3 और 4 हो गया 7, उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3.5। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे 3.5 कौन होगा, तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रूट 5 माइनस रूट 2 फिर रूट 5 प्लस रूट 2, ये किसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, फिर यहाँ पे प्लस में, ये माइनस में वाला भी, ये प्लस वाला में। अगर ये वाला पूरा का पूरा ए हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा बी मान ले, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा बी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला क्या हो रहा है, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है। और ये वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी होल ए माइनस बी। ठीक है, तो यानी इसके बदले हम ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर बराबर का साइन लग गया तो ये पूरा का पूरा इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इस टोटल के बदले हम इसको लिख सकते हैं और इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं। ये बराबर का साइन यही दर्शाता है। ठीक है, तो हम अब इसके बदले देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए कितना है हमारा, रूट 5 है, तो आप इसको रूट 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। और माइनस बी कितना है, रूट 2 है, तो आप इसको रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है ना, कि रूट 5 को अगर आप रूट 5 से गुना करोगे तो 5 ही आएगा, रूट रूट उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 माइनस, उसी प्रकार से रूट 2 को अगर आप रूट 2 से गुना करोगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो 2, तो 5 में से 2 घटाओगे कितना आ गया 3। अब आपको देखना है कि किस ऑप्शन में हमारा 3 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा जो यहाँ पे आंसर आया था 3, वो कहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 32 पे पावर 2/5 किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि 32 पे पावर 2/5 को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यही सवाल है हमारा, 32 पे पावर 2/5। तो देखिए 32 पे पावर यानी 2 पे पावर हम 5 लिख सकते हैं। 2 पे पावर 5 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो हम समझाते हैं। अगर हम 2 को 5 बार गुना कर दें, 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 पे पावर 5 लिखो या फिर 2 पे पावर 32 लिखो, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, और इस पर मान के चलो हम यहाँ पे 32 ही लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि 2 पे पावर 5 ही है। 2 पे पावर 5 का मतलब 32, अब गुना करके देख लो 32 ही आएगा। और ये वाला पावर पहले से था 2 पे पावर 5, ब्रैकेट जैसे ही हम लोग हटाएंगे ना, तो जैसे 2 पे पावर 5 हुआ, ब्रैकेट हटाएं तो ये गुना में बदल गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 पे पावर क्या बच गया 2। तो 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 2 बार गुना कर देना है, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। अब हमें देखना हो कि कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 4 आंसर दिख गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो भैया बहुपद होता कैसा है, तो आपने 2-3 तरह का पढ़ा है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह से पढ़े ना, पढ़े हो आप लोग। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ना सी का मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब होता है नंबर्स होना चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए। देखो यहाँ पर सी में नंबर है, यहाँ पे सी में नंबर है, यहाँ पर भी सी में नंबर है, यहाँ पे सी में नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आ जाते हैं। बहुपद x-2 का शून्य क्या होगा। ठीक है बाबू, तो कह रहा है कि बहुपद x-2 का शून्य का आपसे पूछ लिया है, तो बहुपद आपको बताना है कि x-2 का शून्य। तो देखो यहाँ पे x लिख देना, x-2 लिख देना। ठीक है, x-2 जैसे ही आप लिखोगे, अब यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, इसको हम लोग 0 के बराबर कर देना। अब x बराबर जब जैसे ले आओगे तो इधर 2 आ जाएगा। तो देखो 2 कहाँ है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान है बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है कि बहुपद 5x का क्यूब, रुकिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बहुपद 5x क्यूब प्लस 4x पे पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात क्या होगा। तो घात का मतलब होता है कि x पे पावर जो सबसे ज़्यादा होगा वही घात होगा। तो x पे पावर यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, तो इसका घात 3 ही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे कि यदि बहुपद इतना को x+1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग इससे भाग देंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, x+1 को 0 के बराबर कर लीजिए। x बराबर आ जाएगा आपका -1। अब इस -1 को ना आपको पुटअप करना है इस समीकरण में। तो यहाँ पे देखिए x का क्यूब है तो आप लिखो यहाँ पे -1 का क्यूब, फिर देखो x का स्क्वायर है तो आप लिखो 1 का स्क्वायर, फिर लिखो यहाँ पे प्लस x है तो आप लिखो यहाँ पे -1, सॉरी यहाँ पे -1 है ना तो -1 लिखना, यहाँ पे -1 अब +1 यहाँ पहले से है। तो देखो अगर यहाँ पे पावर यहाँ पे फुटकट आ जाएगा यानी विषम संख्या आ जाएगा तो यहाँ पे -1 ही होगा। ठीक है, ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो +1, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, -1, ये प्लस पहले से ही है, तो प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, टोटल कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो आपसे क्या कह रहा था कि बताइए कि इसमें विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन में हमारा 0 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में हो सकता है। तो एक्स अक्ष पर ही स्थित है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जब कोई स्थित रहता है तो उसका वाई 0 हो जाता है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 0 कहाँ हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बीच में हो जाता है। ये एक्स अक्ष पे रहेगा तो एक्स का वैल्यू आपको दिखेगा, लेकिन वाई ऊपर नहीं चलेगा ना ही नीचे गिरेगा, तो एक्स वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से रहेगा, एक्स अक्ष पे रहेगा तो वाई का वैल्यू नहीं रहेगा, सिर्फ एक्स का वैल्यू रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको याद रखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है ना, यहाँ से गुजरता है मूल बिंदु, यहाँ से 20 से गुजरता है, तो एक्स भी 0 हो जाएगा और वाई भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब कह रहा है कि बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो 0-7 देखिए इस तरह से रहता है, तो x का वैल्यू बोला है 0 हो जाएगा, और ये जो y का वैल्यू जो -7 हो जाएगा तो इधर आएगा। ठीक है, इस तरफ आएगा। तो कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका x का वैल्यू 0 है तो ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहा है, ये तो इसी रेखा पर बनेगा ना। तो आपको बताना है x अक्ष पे बन रहा है या y अक्ष पे बन रहा है, तो y अक्ष पे बनेगा ना। नहीं सॉरी, क्या बोला है, सॉरी ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि बिंदु x 0 है, तो बिंदु x 0 हो गया, -7 है तो -7 y है तो नीचे ना आएगा, ध्यान से बोले, नीचे आ गया तो वाई पे बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है किस कहाँ पे बनेगा, तो वाई अक्ष पे बनेगा। किस पे बनेगा बाबू, वाई अक्ष पे बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, देख लेना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि यदि x बराबर 1 होगा, y बराबर 2 होगा, तो रैखिक समीकरण 3x + y 2y बराबर k का हल है, तो k का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको x बराबर 1 दिया है, y बराबर 2 दिया है, 3x + 2y बराबर k दिया है, तो आपको k का मान निकालना है। तो 3x बोला है ना बाबू, x का मान 1 है तो यहाँ पे 3 को x का मान 1 रख दो, +2 y का मान कितना है 2। ठीक है, यहाँ बराबर k लिख दो, तो ये हो गया 3 1 कम 3, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, बराबर k, तो k बराबर कितना हो गया 4 और 3 7। अब देखेंगे हम लोग कौन से ऑप्शन में हमारा 7, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा 7 आंसर आ रहा है। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है,
चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो भैया समीकरण आप बना रहे हो एक्सिस पे नहीं बना रहे हो, ठीक है, आप एक्स अक्ष पर ही बना रहे हो। देखिए दो अक्ष होता है ना, ये एक्स, ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो आपको बताना है कि एक्स अक्ष पर जो समीकरण बनेगा वो कैसा बनेगा। तो जब आप एक्स अक्ष पे बनाओगे, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो वहाँ पर हम लोग y क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो इस पे बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा है रैखिक समीकरण 2x + y = 5 का हल आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगा करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कि रैखिक समीकरण 2x + y = 5 आपको बोला है ना, तो सिर्फ y और x और y का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो। अगर 5 हो गया, इसके बराबर आ गया, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे कि पहला ऑप्शन में दो और दूसरा ऑप्शन में दो, अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ पर ये x का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 रखोगे तो 4 4 8 हो, 4 2 6 हो जाएगा, नहीं हुआ। एक्स का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 2 1 कम 2, और वाई का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 4 ही होगा। अगर आप एक्स का वैल्यू 2 रख दो, 2 दूना 4, और वाई का वैल्यू 1 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पे 2x है प्लस वाई बराबर 5 है, तो एक्स का वैल्यू आप 2 रखोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, वाई का वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो 5 आ गया आंसर। तो कौन सा समीकरण जो है आपको वेरीफाई कर रहा है, तो ये जो समीकरण वेरीफाई कर रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्या कहलाता है बताना है, ठीक है। किस रूप में, एक उत्पत्ति, एक अभिगृहित, एक परिभाषा या एक अभिधारणा है। ये आपके बुक का सवाल है, इसलिए इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में करके दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। एक दिया हुआ बिंदु है, यहाँ से कितना रेखा आप खींच सकते हैं बिंदु से, तो बिंदु से तो आप अनंत खींच सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 70 डिग्री का पूरक कोण का मान बताना है आपको, ठीक है भाई। 70 डिग्री का पूरक बताना है, तो पूरक जब भी हम लोग निकालते हैं ना तो 90 में घटा कर निकालते हैं, ठीक है। तो 70 का पूरक 90 में घटा कर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना इसका भी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में करा, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह कोण कैसा हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण अगर 90 है तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण कितना होता है 180, और ये अकेला 90 लेकर बैठा हुआ है, तो दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, 90 आएगा। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 होगा, ये अकेला 90 पहले से लिया हुआ है, इसलिए इस तरह के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है आकृति में x का मान निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यही सवाल है आप लोगों का और इसी का आंसर आपको बताने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे देखिए इन त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है बाबू बताओ, 180 होता है। तो 50 और 40 कितना हो गया, 90। तो यहाँ वाला एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो 90 और प्लस ई दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जैसे ही हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 में 90 जाके घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बताइए। तो x बराबर भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। दूसरी बात, सिंपल सी बात है बाबू, अगर यहाँ से यहाँ तक 180 बनता है तो अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो x का वैल्यू जो आपका हो जाएगा 90 डिग्री ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, यानी कौन सा कसौटी जो है नहीं होता है आपको बताना है सर्वांग समता का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में जो कह रहा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, ASA, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए या ASAS। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए। हो जाएगा क्वेश्चन 20 हम लोगों का कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 का जो हम लोगों ने आपसे आंसर पूछा था उसका आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए कि यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न में रूप से क्या है, एक उत्पत्ति है, एक अभिगृहित है, एक परिभाषा या एक अभिधारणा है।
तो ये जो है एक अभिधारणा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो आपको आंसर देना था 2 का, एक क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, और एक इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। आज का ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।